होली फकिंग शिट, लगता है गाइस तुम सभी की मन्नत गेका गोतामी ने फाइनली मान ली है, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर गोजो के हील होने के हिंट्स मिल चुके हैं। एंड वो हिंट भी किसी और ने नहीं बल्कि सीधा सुकुना ने दिया है। एंड वो कैसे है वो तुमको आगे पता चलेगा, लेकिन भाई रुको जरा, सबर करो। सिर्फ इतना ही नहीं, जैसे कि हमने पिछले चैप्टर के अंदर देखा था यूजी वर्सेस सुकुना होने वाला था, लेकिन इस चैप्टर के अंदर छोटी मोटी फाइट होती है एंड हमको देखने के लिए मिलता है कि सुकुना भी जिंदा है, यूजी उसको मारने में फेल हो चुका है। लेकिन सिर्फ इतना ही नहीं, इस चैप्टर के अंदर यूटा ने फाइनली फाइट को ज्वाइन कर लिया है। मतलब अगले चैप्टर के अंदर हमको प्रोबेबली देखने के लिए मिल सकती है यूटा यूजी गोजो वर्सेस सुकुना की फाइट। मतलब एक ऐसी फाइट होने वाली है जिसके अंदर शायद ही किसी को मजा ना आए। देखो मैं तो बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ सिर्फ सोचने में ही। तो चलो बिना किसी तरीके इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर तुम मेरे चैनल पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। देखो 1K के बहुत करीब हो तो करवा देना। चैप्टर की स्टार्टिंग हम देखते हैं यूजी हिगुरोमी के स्वॉर्ड से सुकुना पे अटैक कर रहा होता है, बट सुकुना उसको इजीली डोज कर लेता है। मतलब भाई जहाँ हम पिछले चैप्टर के अंदर सोच रहे थे कि सुकुना गेम ओवर होने वाला है, वो गेम ओवर नहीं हुआ। उल्टा हमारे जो थ्योरीज थी उनको गेम ओवर हो चुका है। तो अब तो देखो आदत सी पड़ चुकी है। नेक्स्ट पेज पे हम देखते हैं सुकुना यूजी को पकड़ लेता है एंड उसके मुंह पे दुनिया भर के पंच जड़ देता है। सिर्फ इतना ही नहीं, पंच जड़ने के बाद उसको दूर फेंक के मारता है एंड दूर फेंकने के बाद उसके ऊपर क्या मारता है वो स्लैश और मार देता है। मतलब भाई देखो यूजी थोड़ी हो गया, मंदिर का घंटा हो गया, 12 बजाए बजाए जा रहा है उसको। उसी अगले पेज के अंदर हम देखते हैं उई को एंड साथ में ये हकारी के साथ जो लड़की रहती है उसको भी। एंड इन दोनों को जो हम देख रहे हैं ना, ये कुछ ज्यादा बड़ा हिंट है गोजा के लिए। वो कैसे तुमको अभी सुकुना समझाएगा। सुकुना उई को देखता है एंड उसको देखते समझ जाता है कि ये तो वही बंदा है ना जिसके पास ट्रांसपोजिशन की टेक्निक है। एंड इसी के बाद सुकुना ये रिवील करता है कि उसके सामने से गोजो की बॉडी वहां से गायब हो चुकी थी। एंड मैं तुमको बताऊं वो बॉडी कहाँ गई है, वो बॉडी गई है सोको के पास, क्योंकि आगे सुकुना खुद बताएगा। एंड जिनको याद नहीं सोको के बारे में, सोको दूसरों को हील कर सकती है। उसी के नेक्स्ट पेज के अंदर सुकुना यही बोल रहा होता है कि उई सभी घायल लोगों को सोको के पास ले जा रहा है एंड उनको हील करा रहा है। बट सुकुना एक और बात बोलता है कि जो सोको है उसकी रीजनरेशन पावर अच्छी है, बट वो सुकुना या फिर गोजो के लेवल की नहीं है। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, सुकुना को और गुस्सा आता है क्योंकि यूजी ने भी रिवर्स कश टेक्निक सीख ली है एंड यूजी ने खुद को हील कर लिया है। एंड अगर हम इस पैनल को ध्यान से देखें तो इसके अंदर यूजी के पर निकल चुके हैं। लगता है सुकुना की तारीफ कुछ ज्यादा ही यूजी के सिर पे चढ़ चुकी है। एंड भाई तुम यकीन नहीं करोगे, उसके अगले 4 पेज तक सुकुना खुद से बात कर रहा होता है। मतलब वो डिप्रेशन में जा चुका है। उसको ये बहुत ज्यादा चुभ रही है कि आखिर हिगुरोमा कैसे मर चुका है बिना एक्सीडेंट छोड़ के। एंड इस चीज के बारे में बहुत ज्यादा डिप्रेस हो जाता है। वो खुद से बात करता रहता है एंड वो थोड़ा सैड ही फील कर रहा होता है कि उसने क्यों मार दिया उसको, वही जिंदगी में पहली बार। एंड इस चीज को 12 बोलते रहता है एंड बकचोदी करता रहता है। तो इस चीज को पार्ट को पूरा स्किप कर देते हैं। एंड भाई अब उसको खुद का बकचोदी खत्म हो गई तो वो बात कर रहा था यूजी के बारे में कि यूजी उससे बार बार क्यों लड़ने आ रहा है एंड उसकी सोल क्यों नहीं टूट रही। इस चीज के बारे में वो 2 पेज तक बकचोदी करता है। एंड उन 2 पेजों को मैंने स्किप कर दिया। जब ऑफिशियल ट्रांसलेशन आएगा तब खुद पढ़ लेना। एंड भाई उसी अगले पेज के अंदर देखते हैं कि किसी ने कलिंग गेम के अंदर एक न्यू रूल ऐड कर दिया है कि मेगुमी फुशिगोरो ह्यूमन मर्जर को एक्टिवेट कर सकता है। एंड इस वक्त मेगुमी कहाँ पर है, सुकुना के अंदर। तो इसका मतलब जो हमारा ह्यूमन मर्जर है वो तो हमको ऑलरेडी पता है कि वो यूजी के अंदर से होगा कुछ। तो लगता है आगे जाके हमको यूजी का सेक्रीफाइस देखने के लिए मिल सकता है जल्दी। अगले पेज के अंदर कुसुका बात कर रहा होता है इसी प्लान के बारे में कि आखिर ये प्लान एक्टिवेट कैसे हुआ, जहाँ पे उनको समझ आता है कि ये केंजुको का बैकअप प्लान था। एंड सुकुना इस बात का जवाब ऐसा देता है कि सबसे पहले तो मैं तुम सबको मारूंगा, उसके बाद जितने भी कलिंग गेम्स के प्लेयर है उन सबको मारूंगा एंड उसके बाद मैं टेंजन के साथ खेलूंगा। एंड भाई उसी के अगले पेज के अंदर हम देखते हैं सीधा यूटा आता है अपने उड़ते हुए एंड वो आते ही लड़ने के लिए तैयार हो जाता है। एंड सभी के सभी लोग उसको देख के हैरान हो जाते हैं क्योंकि यूटा के एंट्री का मतलब साफ साफ ये है कि केंजुको का गेम ओवर हो चुका है। अगले पेज के अंदर सुकुना बोल रहा होता है कि अगर तेरे को सबको बचाना है तो तेरे को मेरे को मारना पड़ेगा, नहीं तो मैं तेरे को मार दूंगा। एंड भाई उसके अगले पेज के अंदर हम देखते हैं रिको को बोलते हुए। वो बोलते हैं तो किसको बोल रहा है बे। एंड उसी के बाद ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। अगले चैप्टर के अंदर हम देखने वाला है यूटा वर्सेस सुकुना की फाइट। एंड जो एडिटर का कमेंट है इसके अंदर वो है किंग ऑफ द कर्सेस वर्सेस क्वीन ऑफ द कर्सेस। मतलब अगले चैप्टर के अंदर हमको एक और फाइट देखने के लिए मिल रही है। एंड अब बात करते हैं हॉट टॉपिक के बारे में कि गोजो वापस कैसे आने वाला है। जैसे कि तुमको इस चैप्टर के अंदर सुकुना ने समझा ही दिया है कि उई ने गोजो की बॉडी लेके सीधा सोको के पास ले चुका है। इसका मतलब सोको उसका अब इस टाइम पे ट्रीटमेंट कर रही है रिवर्स कश टेक्निक से। सो इसका मतलब हमको अगले 2-3 चैप्टर के अंदर गोजो दिखने वाला है। लेकिन सिर्फ गोजो नहीं, हमको दिखेगी पूरी 3-4 बंदे वर्सेस सुकुना की फाइट। मतलब अब सुकुना से अकेले नहीं लड़ेंगे कोई भी, सीधा 4-4 मिलकर लड़ेंगे क्योंकि हमने। सो गाइस इसी के साथ ये वीडियो पे खत्म होती है। एंड अगर तुमको वीडियो अच्छी लगी वीडियो लाइक कर देना। ऐसी और वीडियो देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय सायोनारा।